हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप जी। हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, लगातार आपने सदन के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया, चाहे होमगार्ड की बहाली की बात करें या फिर जातीय गणना की बात करें, इसको लेकर के आपने सवाल उठाया। क्या कुछ चीजें वहां पर निकली सर? मैं सरकार के उत्तर से अगर आप स्पष्ट जानना चाहें तो मुझे बहुत संतोष नहीं है। मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, लेकिन यकीन रखता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, पूरी सरकार पर कि जो बातें कह रहे हैं उस पर खरे उतरे, थोड़ा जोर दे, गंभीरता दिखाए। और मेरे प्रश्न तो स्पष्ट है कि 24 जिलों में नौजवानों की बहालियां अटकी हुई है। होमगार्ड्स की 4 साल बीत चुके, 5वें साल में सरकार ने कदम रखा है। सरकार को जल्दी करना चाहिए। सरकार उत्तर कह रही है कि भाई हमने 16 जिलों में प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, 8 जिलों में अधूरी है, शुरू भी नहीं कर पाई है। 8 जिलों की बात छोड़िए, 16 जिले जो प्रक्रिया अधूरी है उसको भी पूरा करना चाहिए। हमने कहा कि चलते सदन में पूरे लिखित रूप में आप सामने लाए, उन्होंने कहा कि हम लाएंगे। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जाति जनगणना का, उत्तर कहने के पहले ही सरकार ने खेद व्यक्त किया है। खुद मंत्री जी ने उठ के कहा कि भाई मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि पिछला जो हमने आश्वासन दिया था उसे पूरा नहीं कर पाया है। और हमने उनको याद कराया कि आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता है वो भी जाति जनगणना के पक्षधर है, सरकार को कराना चाहिए। फिर से सरकार ने अपने आश्वासन को दोहराई है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। हमें लगता है कि अब उस दिशा में सरकार बढ़ेगी। सर, लगातार सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। लोग जब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने जो वादा किया था रोजगार देने का, उस वादे का क्या हुआ? सरकार ने कहा था समायोजित करेंगे, उस वादे का क्या हुआ? क्योंकि लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं सब चीजों को लेकर। नहीं, कहीं कोई पूर्ण विराम नहीं लगता कोई कामों में। काफी काम सरकार ने किया भी है, कुछ काम बाकी भी है। जो काम बाकी है सरकार लगता है कि इस साल में उसमें तेजी लाएगी। वह जो बहाली की प्रक्रिया है थोड़ी सुस्त पड़ी है, लेकिन उसके कारण भी जानने चाहिए। उसके कारण बहाली की प्रक्रिया में रोड़े अटकाने वाले भी विपक्ष है, उनके लोग ही है। कभी कोर्ट के माध्यम से, कभी राजभवन के माध्यम से इन चीजों पर रोड़े अटकाती है। हमें लगता है कि वो बात भी सार्वजनिक होना चाहिए। सरकार, हमें लगता है कि यह जो अंतिम साल है, जिन चीजों में पीछे है उन चीजों में आगे आएगी। सर, अभी पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है हम 18,000 लोगों का जो रोजगार है वो सरकार क्यों छीन रही है, हम लोगों से रोजगार ना छीने। देखिए, पंचायत सेवक हो, पोषण सखी हो, सारी ये बहालियां भारत सरकार की योजना के अंतर्गत है, उसके तहत उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम राज्य सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के जो कामकाज मिलते हैं हम वो करते हैं। नहीं, आप पूरी चीजों को अगर उसके तह खाने में जाकर के देखेंगे तो चीजें सभी प्रदेशों में ये परेशानी है। भारत सरकार चीजों को प्रारंभ कर देती है, प्रारंभ करके फिर हाथ पीछे कर लेती है, राज्य पर वो बोझ बन जाता है। फिर राज्य इतने बड़े बोझ को एक साथ उसका समाधान राज्य नहीं कर सकते, उसके धीरे धीरे परत बाय परत उसके समाधान करेंगे। मुझे लगता है कुछ दिशा में यहाँ भी प्रयासरत है। ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार के जो 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है इसमें कई सारी चीजें हैं जिस पर अभी भी काम हो रहे हैं और जो सबसे ज्यादा सुस्त पड़ा हुआ है वो है रोजगार का, तो उस पर लगातार काम चल रहा है। वहीं जातीय गणना को लेकर के भी इन्होंने हमारे साथ अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।